फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को HCF फाइंड आउट करना सिखाने वाली हूँ। फर्स्टली वी नो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HCF। द फुल फॉर्म ऑफ HCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर मल्टीपल। देयर आर टू वेज फॉर सॉल्विंग HCF। दीज आर, फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड and second is division method. Firstly, I taking an example for solving HCF by prime factorization method, that is 12 and 14. ये हमारी 2 डिजिट है। हम कैसे सोल्व करेंगे इसको? हम पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और फिर 14 के निकालेंगे। तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है फिर हम 3 पे जाते हैं। ओके, और अब 14 के 2 से हो जाएगा हमारा 2 7 ज़ा 14, 7 से 1। नाउ आई राइट इट। 12 के मल्टीपल क्या क्या आए हैं हमारे? 2 इंटू 2 इंटू 3, और 14 के क्या क्या आए हैं? 2 इंटू 7। अब जो दोनों में कॉमन मल्टीपल हैं उनके ऊपर सर्कल करो, वही क्या हो जाते हैं? हमारे HCF हो जाते हैं। तो HCF ऑफ 12 एंड 14 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज 2। नाउ आई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, दिस एग्जाम्पल बाय डिवीज़न मेथड। ओके, सबसे पहले हम हमारी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो छोटी डिजिट होती है उससे हम बड़ी डिजिट को डिवाइड करते हैं। ओके, 12 से पहले हम 14 को डिवाइड करेंगे। 12 1 जा 12, बचा कितना हमारा? 2 बचा। अब 2 से 12 को डिवाइड करेंगे। 2 6 ज़ा 12। तो HCF क्या आया हमारा डिवीज़न मेथड से? ये जो लास्ट वाला डिविजिबल टर्म होती है, मतलब कि लास्ट टाइम हम जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? हमारा HCF होता है। तो HCF इज़ 2। हमारे पास 2 वेज हैं HCF फाइंड करने के, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीज़न मेथड। क्या हम कोई से भी मेथड से सोल्व करें लेकिन हमारा HCF जो है ना वो सेम आएगा दोनों मेथड से। ओके, नाउ आई टेकिंग एन अनदर एग्जांपल फॉर सॉल्विंग HCF इज़ 16 एंड 36। फर्स्टली क्या बताया था मैंने आपको? हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों के अलग अलग क्या निकालेंगे? फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नाउ 36, 2 1 जा 2, बचा 1, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 से 3 1 जा 3, 3 से 1। फिर से हम क्या करेंगे? हम फैक्टर्स राइट डाउन करेंगे। 16 के कितने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 36 के क्या फैक्टर आए हमारे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो दोनों में हमारे क्या क्या कॉमन आ रहे हैं? एक तो ये वाला 2 कॉमन आ रहा है और सेकंड ये वाला 2। तो हमारे 2 इंटू 2 क्या हो गया इसका? HCF। तो HCF हो गया हमारा 4। नाउ आई सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल बाय डिवीज़न मेथड। सबसे पहले क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट डिजिट से हम बड़े वाले डिजिट को सॉल्व करते हैं। 16 से अगर हम 36 को डिवाइड करेंगे तो 16 2 जो चलेगा, 3 ज़ा तो बड़ा हो जाएगा ना 2 से, 2 6 ज़ा 12, बचा 1, 2 32। कितने बचे आगे हमारे? 4 बचे। 4 से अब किसको डिवाइड करेंगे हम? 16 को। 4 6 ज़ा 4 4 जा 16। सो ये भी हमारा, यहाँ पे भी HCF क्या आया है हमारा? 4 आया है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लास्ट में जब हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, जिस नंबर से उस टाइम हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो क्या होता है? हमारा HCF होता है। तो आई रिपीट इट अगेन। आज मैंने आपको पढ़ाया है HCF की सबसे पहले आप लोगों को फुल फॉर्म पता होनी बहुत ज़रूरी है। क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर हम मल्टीपल भी बोल सकते हैं। इसके 2 वेज हैं इसको फाइंड आउट करने के। इसके 2 टाइप्स हैं फाइंड आउट करने के। फर्स्ट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड इज़ डिवीज़न मेथड। सबसे पहले मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करते हैं? जो हमें डिजिट दी हुई होती हैं उनके पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद हम दोनों जितनी भी हमारी डिजिट दी हुई होती हैं, ये तो 2 डिजिट वाला है, 3 डिजिट वाले भी ऐसे ही होते हैं।
थर्ड वाले का निकालते, फिर उसको उनमें तीनों में कॉमन देखते, लेकिन 2 वाले में हम दोनों में कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो HCF 2 हो गया। अब जब हम डिवीज़न मेथड से सॉल्व करते हैं, जो हमारी स्मॉलेस्ट डिजिट होती है उससे पहले हम बड़ी डिजिट को डिवाइड करते हैं, उससे डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचता है उससे हम ऊपर वाली डिजिट को सॉल्व करते हैं। फिर उसको सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में हमारा मतलब फाइनली डिवाइड हो जाता है, और जिस डिजिट से हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो हमारा HCF हो जाता है। चाहे हम कोई से भी वे से सॉल्व करें HCF को, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें या डिवीज़न मेथड से करें, दोनों में जो हमारा आंसर है वो सेम आता है, वो वेरी नहीं करता। अगर वेरी कर रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है उसमें, आप एक बार चेक कर लेना। ओके, मैंने आपको सेकेंड एग्जांपल भी दिया था विच इज़ 16 एंड 36। पहले हमने 16 के फैक्टर फाइंड आउट करे, फिर 36 के करे, फिर दोनों में कॉमन लिए, जो कॉमन टर्म्स थी उनकी मल्टीप्लाई करी, वो हमारा HCF फाइंड आउट हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एंड सेकेंड फिर हमने डिवीज़न मेथड से सॉल्व करा। जो हमारा LCM और HCF होते हैं, दोनों के वेज तो दो ही होते हैं सॉल्व करने के, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड। लेकिन चेंज कहाँ आता है? चेंज आता है इनके सॉल्व करने के वे में। तो इसलिए HCF और LCM हम अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। एक रिलेशन होता है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला टाइप है, मतलब अगर हमें कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे उसमें हमें 1 नंबर मतलब एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर फाइंड आउट एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर फाइंड आउट करवा रहा है, और LCM और HCF भी हमें दिए हुए हैं, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। या फिर हमें LCM दे रखा हो, HCF पूछ रहा हो और 2 नंबर दिए हुए हों, तो ये एक फॉर्मूला है, आप इसको देख लेना।